अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक नई पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उससे आपको आगाह करेंगे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर समाअत थी, उसका मुकम्मल अहवाल आपको बताएंगे। और क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कराने की अथॉरिटी पर भी इलेक्शन कमीशन अब सवाल उठा रहा है। इलेक्शन के नतीजे तस्लीम करना तो दूसरी बात है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो बहुत ज़्यादा खबरों में रहते हैं, ट्रिब्यूनल के केसेस सुन रहे हैं इस्लामाबाद में, आज उन्होंने इस्लामाबाद में एक स्पीच की है। उसमें उन्होंने क्या कहा और क्यों उन्होंने कहा कि अब तो नींद भी नहीं आती, ये सारी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले की। फ़ैसला आया था 12 जुलाई को और आज है 23 जुलाई। 11 दिन गुजर चुके हैं। 15 दिन का वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था कि 15 दिन के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 लोग हैं उनको तो डिक्लेयर किया पीटीआई का, जो बाकी 41 थे उनको कहा गया था कि आप अपने एक एफिडेविट या सर्टिफिकेट्स वाबस्तगी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमा करवाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। वो सब लोगों ने साइन तो किए हुए थे। अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है कि उस लिमिट में अभी 4 दिन बाकी हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ 39 के करीब लोगों के साइंस और वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है और इलेक्शन कमीशन को उससे आगाह भी किया गया है। लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटेरिएट पर रेड पड़ा और वहाँ से काफ़ी चीज़ें उठा ली गई। तो उससे पीटीआई अब ये भी कह रही है कि हमारा सारा रिकॉर्ड चला गया है। एक पीटीआई का बरीन ये सामने आ रहा है, उसकी तरफ आते हैं। लेकिन पहले मखसूस नशिस्तों का आपको थोड़ा सा मज़ीद बता दें। मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर नज़रसानी के लिए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई है। अगरचे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, वो पहले ही डिक्लेयर कर चुकी कि इसको हम गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनेंगे, जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आता तब तक नहीं सुनेंगे। लेकिन अब पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये दरख्वास्त आई है। तो ये क्यों आई है, सबसे पहले इसके आपके सामने रखते हैं कि एक तो दबाव बढ़ाना इसका बड़ा मकसद है कि इसको फौरी सुना जाना चाहिए। और उसमें जो इस्तदा की गई है, ये कहा गया है कि एक नई चीज़ जो की है पीपल्स पार्टी ने, जो इसको काबिल कबूल बनाने के लिए कि इसको कम अज़ कम मेंटेनेबल किया जाए, सुना जाए। उन्होंने कहा जी कि जो पीटीआई को नशिस्तें दी गई उस पर होना ये चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ करने से पहले सारे फ़रीक़ैन को नोटिस करके उस पर सुना जाना चाहिए। तो पीटीआई को नशिस्तें देने के मामले पर नोटिस नहीं किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या दीगर सियासी जमातों को, और अदालत ने खुद फैसला दे दिया। लिहाजा इस फैसले को पहले फौरी मुअत्तल किया जाए। ये वो चीज़ है जो आपके सामने मैं एग्जैक्टली रखना चाह रहा था कि लोग कह रहे हैं कि नज़रसानी की दरख्वास्त लग गई तो क्या होगा, नज़रसानी की दरख्वास्त पे कौन सा फौरी फैसला हो जाएगा। वो सिर्फ एक समाअत चाहते हैं जिसमें वो ऑर्डर को मुअत्तल करवा दें जो 12 जुलाई का है कि जी जब तक हतमी फ़ैसला नहीं आता तो मुअत्तल करना इसको बड़ा इंसाफ होगा, क्योंकि मुअत्तल किए बगैर मामलात बड़े ख़राब हैं, कल को ये फ़ैसला शायद बरकरार ना रह सके। तो इस पर वो स्टे लेना चाहते हैं और उसकी ग्राउंड्स बनाई जा रही हैं। और इसको अब चूँकि जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कायम कमेटी ने, लेकिन उसके बावजूद एक और कोशिश जो है हमारी इतलात ये है कि वो बाकायदा की जा रही है मुनज़्ज़म अंदाज से कि इसको किसी न किसी तरह लगवाया जाएगा। एक पहला तो यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करके इख्तियारात चीफ जस्टिस को वापस दे दिए जाएँ, फिर चीफ जस्टिस खुद बेंच तश्कील दे के इस पर जल्द समाअत कर लें। दूसरा यह है कि दोबारा जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की जाए तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से। एक दफ़ा सारे फ़रीक़ैन की दरख्वास्तें टेबल हो जाएँ। पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुतासरा फ़रीक़ैन जितने हैं जिनका दावा है कि जी हमने कामयाब होना था नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने और हमारी सीटें पीटीआई को दे दी, वो लोग सारे आ जाएँ, सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बली के मखसूस नशिस्तों वाले, और वो आके जब दरख्वास्तें इतनी हो जाएँ जी कि अब तो जी 2 दर्जन दरख्वास्तें आ गई हैं और उसके साथ पार्लियामेंट की तरफ से कोई नोटिंग आ सकती है, पार्लियामेंट से कोई चीज़ ऐसी आ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए जी कि ये हमारे इदारे में कन्फ्यूजन फैल रही है, तो आप बतौर इदारा एज पार्लियामेंट रिक्वेस्ट करें कि इसको जल्द सुने और इसकी वजाहत करें क्योंकि अबहम है। तो इस तरह की 1-2 कोशिशें जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं ताकि इस केस को जल्द लगवाया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की रिटायरमेंट अक्टूबर में है और 12 सितंबर तक अगर छुट्टियां चलेंगी उसके बाद ये केस लगे न लगे कमेटी मेजोरिटी में फिर वही होगी 2-1 से, फिर वो कहेगी जी कि हम बाद में सुनेंगे। तो इस सारे का हल ढूंढा जा रहा है। इसलिए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रख दी गई है और ये कहा गया है जी कि आप इस पर ऑर्डर को वापस लें, कम अज़ कम उसे मुअत्तल ज़रूर करें ताकि एक सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सके। ये पूरा मौक़िफ़ है और ये इसके पीछे मोटिव है जो मैंने आपके सामने रखा कि चाहते ये हैं ये फ़रीक़ैन, ज़ाहिर है उनका कानूनी हक़ भी है, वो अपने कानूनी ऑप्शंस तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। कोई गैर कानूनी चीज़ सिर्फ नहीं होनी चाहिए, कानूनी ऑप्शंस तो सारे करते ही हैं, अपनी ट्राई सारे करते हैं।
अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब, जिसके कल दफ्तर पर छापा पड़ा। उनके तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब को अरेस्ट किया गया। इस वक्त उनको अदालत में पेश कर दिया गया है रिमांड लेने के लिए। रऊफ़ हसन काफ़ी डिप्रेस नज़र आए हैं। जिस तरह आम कायदीन, सियासी कायदीन पेश होते हैं, वो बड़ा विक्ट्री साइन बनाते हैं, वो कोई गुफ्तगू करते हैं। रऊफ़ हसन साहब को जब लेके आया गया, रऊफ़ हसन साहब को सहाफ़ियों ने मुखातिब भी करने की कोशिश की, बुलाने की कोशिश की। उनके चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे, वो बिल्कुल स्पॉट फेस के साथ थे एज़ यूजुअल, लेकिन परेशानी ज़्यादा वाज़ेह थी। लग रहा था कि उन्होंने शायद, हर बंदा आदी भी नहीं होता इस तरह की सख्ती का, तो उन्होंने शायद पहली बार ऐसा देखा है। लेकिन उनको पेश कर दिया गया है रिमांड लेने के लिए अदालत के सामने। लेकिन इलेक्शन कमीशन में आज जो अहम समाअत थी, उसका अहवाल भी आपको पहले बता रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो नए हुए हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर चेयरमैन हैं, इसको भी वहाँ पर चैलेंज किया गया हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने उसे काबिल समाअत करार देकर आज समाअत के लिए फ़िक्स किया हुआ था। और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने यह सवाल उठाया जी कि हमें ये बताएं कि इलेक्शन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इदारा तो है नहीं, अब मतलब एक पार्टी के बॉडी के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इससे बल्ला सुप्रीम कोर्ट छीन चुका हुआ है। तो जब आपकी बॉडी ही नहीं है तो आपने इलेक्शन कैसे करवाए? थोड़ा सा समझने में शायद आपको भी मसला हो, सबको होता है कि ये किस तरह का क्वेश्चन है कि आपने एक पार्टी के इलेक्शन कलअदम करार दिए, उसने दूसरा इलेक्शन कराना ही कराना है, तो आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि आपकी चूँकि बॉडी ही नहीं थी तो इलेक्शन के लिए किसने अपॉइंट किया? अथॉरिटी किसी के पास नहीं थी। मतलब एक दफ़ा इलेक्शन कलअदम हो गया तो तायात वो पार्टी ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुसलसल कि आपने एक तशरीह गलत की, वो दोबारा ये तासुर दे रहे हैं कि हम दोबारा भी ये करेंगे कि एक पार्टी की एक इलेक्शन गया हुआ है, उसकी नज़रसानी यहाँ पेंडिंग है, वो नज़रसानी फ़िक्स हो ही नहीं रही। सारी कोशिशें नून लीग की दरख्वास्त लगाने की हो रही हैं मखसूस नशिस्तों वाली, जो अभी की है, जो जनवरी से एक फ़ैसला हुआ है 13 जनवरी का, जिसके नतीजे में ये सारा बिगाड़ पैदा हुआ, उसके ऊपर नज़रसानी भी यहाँ नहीं हो रही। और इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन कर रहा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपकी चूँकि बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, आप एक इदारा है नहीं, इंस्टीट्यूशन है नहीं अभी, तो किसने अपॉइंट किया जी आपका इलेक्शन कमिश्नर, और कैसे इलेक्शन हो गया, हमें वो बताएं। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ही जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब कल रेड हुआ है हमारे ऑफिस में, हमारा सारा रिकॉर्ड वो साथ ले गए, हम आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स पेश करें, सारा ऑफिस में होता है रिकॉर्ड। और पाकिस्तान जो पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस होता है वो पार्लियामान की डेमोक्रेटिक सिस्टम की बेस होती है, ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। वो कहते हैं हमारा सारा सामान, कंप्यूटर्स, डॉक्यूमेंट्स, कोई डिवाइस उन्होंने नहीं छोड़ी, सारा कुछ उठाकर ले गए, हमारे पास है ही नहीं, हम आपको कहाँ से डाटा दें। तो इसलिए मोहलत दें हमें कि जब मैं चीज़ें वापस मिलेंगी तो हम आपको बताएंगे। तो इससे हुआ यह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो केस है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक इलेक्शन कमीशन को मुलतवी करना पड़ा, क्योंकि ये एक जेन्युइन कंसर्न था। अब ऑपरेशन जो हुआ था पीटीआई के सेक्रेटरी पे, उसकी वजह से एक उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो नया वैलिडेट होने का ऑप्शन मौजूद था कि अगर कार्रवाई चलती तो हो जाता, वो अब खटाई में पड़ गया है। दूसरा ऑप्शन ये भी था कि शायद वो इलेक्शन कमीशन इस पार्टी इलेक्शन को भी ना मानता, लेकिन वो मामला पूरा इल्तवा में चला गया है और उसका नियर फ्यूचर में कोई चांस नहीं लग रहा कि दोबारा लगेगा और वो इलेक्शंस वैलिडेट होंगे। और तब तक इलेक्शन कमीशन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी भी उसका ये इरादा है कि जाके हम कहेंगे कि पीटीआई की बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती तो हम किससे मखसूस नशिस्तों की तरजीह फहरिस्त कबूल करें, क्योंकि उनकी बॉडी ही नहीं है। वहाँ भी वो उन्हें कह रहे हैं कि उनकी बॉडी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके बावजूद ये नहीं कह रही उन्हें कि जनाब आए ना पहले नज़रसानी लगा के देखते हैं कि उनकी बॉडी है या नहीं है। तो वो नज़रसानी वो नहीं लग रही, ये कन्फ्यूजन प्रिवेल कर रही है। 11 दिन मैंने आपको शुरू में बताए थे हो गए। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मखसूस नशिस्तों के केस में डायरेक्शंस बड़ी वाज़ेह हैं कि इतने दिनों के अंदर ये प्रोसेस होगा, उसके बाद इतने दिनों में ये होगा। 4 दिन बाद इलेक्शन कमीशन की पल्ले में गेम चली जाएगी और ठीक 3 से 4 दिन में पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद करना है मखसूस नशिस्तों के फैसले पर या नहीं करना, या उसमें टाल मटोल करनी है या इबहम क्रिएट करने हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन किसी इबहम पर बेंच के सामने नहीं आया कि जी हमें इस पॉइंट पर इबहम है। 4-5 दिन के बाद अगर वो आते हैं तो उसका वाज़ेह तासुर यही होगा कि वो मामले को मज़ीद इल्तवा में डालना चाहते हैं। तो ये तो आज इलेक्शन कमीशन की अपडेट थी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा था कि मुदाखलत हो रही है। फिर वो ट्रिब्यूनल में केसेस सुन रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने उन पर एतराज़ भी उठा दिया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने उन्हें इन्वाइट किया, वो आए, वहाँ पे उन्होंने खिताब किया और उन्होंने ये कहा है कि अब तो कई बार ऐसा होता है कि रात को इस खौफ से नींद नहीं आती कि कहीं कोई गलत फ़ैसला ना हो जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये कहा और साथ ये भी कहा कि हम फ़ैसले देते हुए
अपना ये भी ख्याल रखते हैं, हमें पता होता है कि ये फ़ैसला कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना है, तो फ़ैसला ऐसा होना चाहिए कोई ये ना कहे कि जज ने क्या किया है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का भी ख्याल होता है कि पहले ये मामला उसके सामने टेकअप होगा कि जी ये फ़लाँ ऑर्डर चैलेंज होगा, उसको देखा परखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जहन में रख के भी फ़ैसले करते हैं, लेकिन एक वैसे ज़मीर की आवाज़ भी होती है जो रात को सोने भी नहीं देती, कि सोचता रहता हूँ कि किसी न किसी फ़ैसले पर कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं कर रहा। ये वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं जिनकी डिग्री को बुनियाद बनाकर क्वेश्चन किया जाता है, जिनके खिलाफ रेफरेंस लाए जा रहे हैं, जिनका सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रोपेगेंडा भी चला और ये सारे मामलात हुए। ये एहसन इकबाल के वकील रह चुके हैं नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में, ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रह चुके हैं और ये वकालत बड़ा एक लंबे अरसे तक कर चुके हैं, बड़े नामी गिरामी थे, बाहर के अहदेदार रहते रहे हैं। इस दौरान कभी इनकी डिग्रियों पे क्वेश्चन नहीं हुआ, अब इनकी डिग्रियों पे भी क्वेश्चन होता है सारा। लेकिन वकला ने आज मैसेज दिया कि हम उनके साथ खड़े हैं, इस्लामाबाद के वकला ने, इसलिए ही उनको इन्वाइट किया गया था और स्पीच का टाइम भी दिया गया। ये अब तक की अपडेट्स थी। आज रऊफ़ हसन साहब के साथ क्या होता है और जो डिजिटल मीडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं सोशल मीडिया की, PTI का जो डिजिटल मीडिया है उस पर अदालतें कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, ये आपको शाम तक मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी, आपसे वो भी शेयर करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।